हेलो फ्रेंड्स, द की चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, जो विकल्प दिए जाने के बाद शुरू होगा। कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। इसके पहले पिछले वीडियो का प्रश्न, नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शंस थे ए अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(c) या फिर डी अनुच्छेद 19(1)(d। और इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 19(1)(a। और अब पहला प्रश्न, मूल अधिकारों पर सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया था? ऑप्शंस हैं ए जेबी कृपलानी, बी एचसी मुखर्जी, सी काका कालेलकर या फिर डी मोहम्मद सादुल्ला। और इसका सही उत्तर है ए जेबी कृपलानी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या फिर डी भाग 5। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भाग 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 12 से 35। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या फिर डी भाग 4। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भाग 3। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सरकार द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए या कम कर दिया जाए? ऐसा होने पर न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 13(2), बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15 या फिर डी अनुच्छेद 16। और इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 13(2). छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15 या फिर डी अनुच्छेद 16। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14। सातवां प्रश्न है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या फिर डी अनुच्छेद 17। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 15। आठवां प्रश्न है, मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 41वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 43वां संविधान संशोधन या फिर डी 44वां संविधान संशोधन।
और इसका सही उत्तर है डी 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 300, बी अनुच्छेद 300 क, सी अनुच्छेद 301 या फिर डी अनुच्छेद 323 क। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 300 क। 10वां प्रश्न है, राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 15(2), बी अनुच्छेद 15(3), सी अनुच्छेद 15(4) या फिर डी अनुच्छेद 15(5). इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 15(3). अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 15(2), बी अनुच्छेद 15(3), सी अनुच्छेद 15(4), डी अनुच्छेद 15(5). और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 15(4). अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या फिर डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 16। 13वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के अधीन नियुक्तियों में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16(1), बी अनुच्छेद 16(2), सी अनुच्छेद 16(3), डी अनुच्छेद 16(4). इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 16(2). अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा ऐसी विधि बनाई जा सकती है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16(1), बी अनुच्छेद 16(2), सी अनुच्छेद 16(3) या फिर डी अनुच्छेद 16(4). सही उत्तर है सी अनुच्छेद 16(3). 15वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार पिछड़े वर्गों को राज्य की नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16(2), बी अनुच्छेद 16(3), सी अनुच्छेद 16(4), डी अनुच्छेद 16(5). इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 16(4). 16वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थाओं की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16(2), बी अनुच्छेद 16(3), सी 17वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा
उपाधियों का अंत किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। और इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 19 से 22। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या फिर डी अनुच्छेद 22। और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21। क्या आप जानते हैं वीडियो के अंत में इस भाग में आपके लिए एक प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में दिया जाएगा। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें। आज का प्रश्न है, कानूनी अधिकार बनाए जाने से पहले किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19 एक डी, बी अनुच्छेद 19 एक ई, सी अनुच्छेद 19 एक एफ या फिर डी अनुच्छेद 19 एक जी। आशा है इस प्रश्न का आप उत्तर जरूर देंगे। आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक द की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।